नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी उन्होंने कई अहम बैठकें की है। सबसे पहले जेपी नड्डा ने रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के धीरवाली अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। इसके बाद नड्डा हरिद्वार के वार्ड नंबर 3 दुर्गा नगर के बूथ नंबर 12 के अध्यक्ष प्रमोद पाल के घर गए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। यहां नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाश्ता किया। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही है आज जेपी नड्डा ने। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उन्होंने बूथ अध्यक्ष के घर पर जाकर नाश्ता किया। आज सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, विशेष संवाददाता। सुदीप, निश्चित तौर पर जेपी नड्डा इस वक्त उत्तराखंड में हैं और पूरी तरीके से 2022 की रणनीति को लेकर मंथन चल रहा है। कई कार्यक्रमों को संबोधित भी कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम आगे है और किस तरीके का रहा अब तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूर्व नियोजित दौरा था, जिसमें कल उन्होंने जो पहले दिन की अगर बात करें तो बैठकों की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चों के साथ उन्होंने बैठक की। जो मोर्चों के अध्यक्ष थे, इसके बाद उनकी जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो विधायकों के साथ हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे और सांसद भी शामिल थे जी। इसके बाद 5:30 बजे की स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक हुई। ये गोपनीय रखी गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। रात में नड्डा बिना प्लान के शांति कुंज निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ भोजन किया। सुबह उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया, सम्मान किया और उसके बाद हरिद्वार गए। अंबेडकर जी की मूर्ति पे उन्होंने माल्यार्पण किया और बूथ अध्यक्ष 12 नंबर वार्ड प्रमोद पाल के घर जाके उन्होंने नाश्ता किया। इसके बाद जो नड्डा है, उन्होंने जो पूर्व जो संत समाज है उनके साथ बैठक की है। ये बैठक अभी चल रही है, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। कई बड़े समाज के कई बड़े संत, कई नामी संत इस समय होटल गॉडविन पहुंचे हुए, जहां उनके साथ चर्चा चल रही है। थोड़ी देर बाद कुछ अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा और यहां से उनकी रवानगी होगी दिल्ली के लिए। 2 दिन का दौरा उनका पूर्ण होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे दौरा सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर है। पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई है। बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, पार्टी एक एक घर पे जाना चाहती है, एक एक व्यक्ति से मिलना चाहती है, पार्टी के पक्ष में और माहौल को मजबूत करना चाहती है। तो नड्डा के दौरे का जो जीस्ट है वो यही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि बूथ अध्यक्ष हो या फिर पन्ना अध्यक्ष हो, सबके साथ संवाद करने में जुटे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कोशिश है यही कि उत्तराखंड में दोबारा से बीजेपी की सरकार बने। लेकिन चुनौतियां काफ़ी है। उन चुनौतियों को फेस करने के लिए क्या कोई ज़रूरी निर्देश दिए गए, क्योंकि 2 दिन का दौरा रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष का? जी देखिए, कल न्यूज वन इंडिया ने ये खबर सबसे पहले चलाई थी कि प्रवास को लेकर जो पदाधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे जिनको पार्टी संगठन में जिम्मा मिला है, ये गांव में जाके, शहर में जाके अपने लोगों के या दूसरे इलाकों में जाके प्रवास नहीं कर रहे हैं। इसी पर फोकस हुआ है कि प्रवास करेंगे, बूथ का रिकॉर्ड रहेगा और जितने भी बूथ पर लोग हैं वो पन्ना प्रमुखों के संपर्क में रहेंगे और एक एक पन्ने पर जितने मतदाता हैं उनसे एक एक व्यक्ति संपर्क करेगा। यानी पार्टी बहुत महीन स्ट्रेटजी के साथ चल रही है, क्योंकि पार्टी का ऐसा मानना है कि बड़े स्तर पर पदाधिकारी, प्रदेश सचिव स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर तो लोग हैं, पर बूथ स्तर पर हमें और मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि जो भाजपा का चुनावी प्रबंधन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बूथ पर फोकस करते हैं और बूथ से चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने संदेश दिया है कि बूथ यदि मजबूत होगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत होगा, तो मैं चुनाव में उतने अधिक मार्जिन से जीतूंगा, अपने प्रत्याशी के लिए उतना मार्जिन बढ़ाऊंगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास है। हालांकि नड्डा ने यह भी कह दिया है, जैसा सूत्र बताते हैं, कि अब वो हर माह आ सकते हैं समीक्षा करने, और संगठन को लेकर उनकी चिंता है कि इसको और दुरुस्त करने की और बेहतर करने की जरूरत है। नेता हो चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, ये कार्यकर्ता से बात नहीं करते, मुंह फेर लेते हैं, फोन नहीं उठाते, उनके बुरे वक्त में उनके साथ नहीं होते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नड्डा के पास कुछ ऐसी शिकायतें भी आई हैं। सूत्र ये बताते हैं कि पहाड़ के जिलों की कुछ गंभीर शिकायतें हैं लोगों के, मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा फोन न उठाने पर। तो इस पर भी नड्डा बेहद नाराज है। बिल्कुल, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है कि कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं
जो नाराज चल रहे हैं पार्टी में, या फिर कुछ विधायक जो लोगों के संपर्क में नहीं हैं। और इस बार ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनके टिकट भी बदले जा सकते हैं। वो पहले भी संकेत दिए जा चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष जिस तरीके से हावी है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहां पर सक्रिय है वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, ऐसे में बीजेपी की तरफ से वो कौन कौन से जरूरी कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं? देखिए, न्यूज वन इंडिया ने ही एक और खबर सबसे पहले ब्रेक की थी, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी थी कि करीब 300 बागियों को, जो या तो पार्टी छोड़कर गए या पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, अगर आज उनका मन पार्टी में वापसी करने का है तो पार्टी उनके लिए तैयार है, उनकी वापसी की जाए। आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उस पर भाजपा दिल्ली मॉडल को ही कटाक्ष के तौर पर पेश करेगी। मसलन उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने का दावा किया जा रहा है, तो दिल्ली में मुफ्त क्यों नहीं मिल रही? दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं, ड्रेनेज, नगर निगम का सिस्टम इतना खराब है तो उत्तराखंड में बेहतर कैसे होगा? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पार्टी बड़ा अभियान शुरू करेगी। हालांकि कांग्रेस ने एक बड़ा गेम चेंजर प्लान लेके आई है। कांग्रेस जो बिल्कुल निश्चित तौर पर ला रही है, वो तमाम बारीकी से नजरें रखी जा रही है और हर एक जो मुद्दे हैं वहां पर उसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आपको किस तरीके से मैदान में उतरना है और जाना है। बूथ अध्यक्ष हो या फिर पन्ना अध्यक्ष, उन सब से संपर्क बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सुदीप। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। सैनिकों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता ही है, लेकिन इन वीरों को कितना भी सम्मान दिया जाए वो कम पड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे संग उपस्थित हैं। हमारे माननीय वीएल संतोष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, आपसे भी आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह है, प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, आपसे आग्रह स्थान करेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। हरिद्वार की ये तस्वीर है। कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। आपने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को सुना था? मैं उनके वाक्यों को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा। ये मोदी। और फिर आपको याद है वो सर्जिकल स्ट्राइक। ये नेतृत्व का फर्क होता है, जो कहा वो किया। और दुनिया में ये संदेश कि न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, न आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश दिया। तो जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया है। उत्तराखंड में सड़क पर अच्छा काम हो रहा है। राज्य में विकास का काम तेजी से हो रहा है। वॉर मेमोरियल बनाकर सैनिकों का सम्मान हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। ये सुरक्षा, ये मजबूती, ये प्रदान करने का जो नेतृत्व ने दिया है, तो बराबर में खड़े होकर के भारत की फौज ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है, उसी तरीके से साथ खड़े होकर के जवाब दिया है। हमारे नए हथियार खरीदे जाए, बॉर्डर रोड्स अच्छे से बने, तीव्र गति से बने, उसके लिए प्रयास हो। आज मुझे खुशी हो रही है, आप सब लोग लंबे समय तक बॉर्डर के बीच में रहे हैं। आप सबको मालूम है पहले ले जाने का अर्थ क्या होता था, ले की पोस्टिंग का अर्थ क्या होता था। हिमाचल से, मनाली से लोग चलते थे,
फिर सिसु रुकते थे, फिर सिसु से आगे बढ़ते थे, फिर वो तांगलांगला पास करते थे, फिर उसके बाद जाकर के वो ले पहुंचते थे। 3-3, 4-4 दिन लगते थे। कभी उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा कि मनाली से लेकर के लेह के लिए टनल बननी चाहिए और दुनिया की सबसे बड़ी टनल 9.9 किलोमीटर की 10,000 की हाइट पर बना करके अटल टनल भी, इस बात को समझना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में 17 रेल टनल्स, रोड और रेल के टनल्स, जिसकी टोटल लेंथ 100 किलोमीटर है, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने भी पूर्व सैनिक सम्मान समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों के कारण हम सुरक्षित हैं। धामी ने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार से हूं, मेरा बचपन सेना के साथ ही बीता है। मैं जब भी सैनिकों के कार्यक्रम में आता हूं, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सीएम धामी ने कहा कि मेरी पार्टी ने एक सैनिक के बेटे को उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं। सीएम ने कहा कि हमारे उत्तराखंड में लगभग हर परिवार से कम एक सदस्य सेना में है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने सैनिकों के लिए बहुत काम किया है। हमने प्रत्येक शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रावधान किया है। शहीद सैनिकों के परिवारों की सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने आपकी कमान संभाली है। कर्नल कोठियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा से लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक 10 लाख लोगों ने फ्री बिजली कैंपेन में रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका जो इंडिपेंडेंट जो ओपिनियन है, कहती है भारतीय जनता पार्टी तो पावर में है, आम आदमी पार्टी नंबर 2 हो रखी है, और जो कांग्रेस है वो इसलिए ज़्यादा आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बगैर इलेक्शन लड़े पहली बार यहाँ आए 6 महीने के अंदर और विपक्ष में आ गई है, और जो विपक्षी पार्टी है वो विपक्षी पार्टी गायब हो गई है। तो 1, 2, 3 ABC इसके बारे में तो नहीं पता मेरे को, लेकिन हम अपने तरीके से हर चीज़ समझाएंगे और इन इशूज़ पे ना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन बी है कौन सी है। हम लेके चलेंगे हेल्दी पॉलिटिक्स। इनका जो इंडिपेंडेंट जो ओपिनियन है, कहती है भारतीय जनता पार्टी तो पावर में है, आम आदमी पार्टी नंबर 2 हो रखी है, और जो कांग्रेस है वो इसलिए ज़्यादा आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बगैर इलेक्शन लड़े। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।